एक बार सुल्तानगंज के तट पर मैं खड़ा था, बैद्यनाथ धाम से एक शिव भक्त आया, पैदले जाता है वहां लोग। बेवकूफ में भी बहुत कड़गर बेवकूफ होता है लोग। इस वैज्ञानिक युग में समय का इतना दुरुपयोग, सुल्तानगंज से मोटरसाइकिल कोई चीज मिल जाए 2 घंटा में पानी चढ़ा करके चला, नहीं वो डाक बम जाए, पैसेंजर बम जाएगा। और जो सबसे ढालेल बेवकूफ है वो पेटकुनिया बम जाता है। हम कहते हैं कि मोटरसाइकिल पर बैठ करके पेटकुनिया पार करके जाएगा बेचारा, वो 85 किलोमीटर, कितने दिन लगेंगे तो पानी सड़ जाएगा। और ताजा पानी ले मोटरसाइकिल 4 चक्का से जाए तो ताजा पानी शंकर जी को मिलेगा, उसका भी स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। इसके समय की बचत हो जाएगी। पेटकुनिये पारने से जाने से पानी स्वादिष्ट हो जाएगा। इस बेवकूफी की कोई सीमा है? सुल्तानगंज में कभी देखता हूं तो उसकी बेवकूफी पर हमें तरस आती है। लकड़ी लिए हुए सुत जाता है, ऐसे किया, फिर वहां गया, फिर खड़ा हुआ, फिर सोया। हम कह रहे बेवकूफ, वहां जाने से तुमको क्या मिलेगा नहीं कह सकते हैं, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते गहुमन सांप की तरह तुम्हारे देह का केचुआ उतर जाएगा। ना समझ लोग यहां बहुत हैं। तो बेचारा बैद्यनाथ धाम से लौटा, सुल्तानगंज तट पर मैं खड़ा था, कुछ लोग हमारे आए हुए हैं दुधैला के। दुधैला जाना था नाविक यात्रा करके हम, वहां फिर बेचारा बहंगा में पानी उठाया, अब बहंगा कंधा पर लिया और तब चला सिंहेश्वर थान मधेपुरा के पास। और जब बहंगा कंधा पर लिया, पैर में तो सूजन है, कदम लड़खड़ा रहे हैं, चलने की हिम्मत नहीं हो रही है। वो लड़खड़ाते पैर और स्वर में कहता है कि बाबा सिंहेश्वर नाथ पार लगा देना। तो उसकी दीनता पर मुझे बड़ी दया आई। हम कि आ रहे हो कहां से? कहा बैद्यनाथ धाम से। कहा कि बैद्यनाथ प्रसाद पार लगा दिया है, पैर तो फूल करके मालपुआ हो गया है, देख रहे हैं चला नहीं जाता है। तो पार कैसे लगा दिया? अपना पैर आगे पीछे नहीं करो तो 7 जन्म तक सिंहेश्वर प्रसाद पार नहीं लगाएगा, जहीं के तहीं रह जाओ। अपना पैर आगे पीछे करो तो चाहे सिंहेश्वर थान पहुंचो, चाहे बासुकी स्थान पहुंचो, चाहे ऊपरे चले जाओ, स्वयं के पुरुषार्थ से जाओगे। हम कि आ रहे हो कहां से? कहा बैद्यनाथ धाम से। कहा वहां काहे गए थे? कहा शिवलिंग पर पानी चढ़ाने गए थे, ज्योतिर्लिंग है वहां। हम क्या अब कहां जा रहे हो? कहा सिंहेश्वर स्थान है, वहां शिवलिंग है कि शिव जी के जांग है? कहा नहीं वहां भी शिवलिंगे है। तो हम कि एक ही काम 2 जगह काहे करते हो? तब उसने कहा कि गुरुजी क्या कहें, हमारे पिताजी भी दरवाजे पर शिवालय बनाए हैं, वहां भी शिवलिंग स्थापित है, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। हम जब तुम्हारे दरवाजे पर ही शिवलिंग है तो फिर बैजनाथ धाम और सिंहेश्वर स्थान काहे जा रहे हो? तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाए तो न बैजनाथ धाम में है, न सिंहेश्वर थान में है, न तुम्हारे दरवाजे पर है। प्रकृति ने तुम्हारे शरीर में ही शिवलिंग लगा दिया, उस पर काहे नहीं पानी चढ़ाते हो? उसी पर बेलपत्र काहे नहीं चढ़ाते हो? कभी सुजाक तुजाक की बीमारियों नहीं होगी। ओरिजिनल शिवलिंग तुम्हारे पास है रे बेवकूफ, उस पर अगर रोज जब पेशाब करने जाओ तो पानी लेकर के जाओ, बेलपत्र का सेवन करो। बेलपत्र तुम अगर उस पर चढ़ाओ तो कभी गर्मी की बीमारी नहीं होगी। हमने कहा एक ही काम को 3 जगह काहे करते हो? था वो बेचारा कह दिया कि देखे छिए सब जगह जरा के कोनो तो फायदा करबे करते हैं। हमने कहा कि हो हम की कर रहा है लेकिन विश्वास नहीं है, क्योंकि ज्ञान नहीं है।
ज्ञान होता तो उसके पास विश्वास होता, वो डगमगाता नहीं। तो बिना ज्ञान का जो विश्वास होता है डगमगाता है। सारे लोगों का विश्वास डगमगा रहा है। भगवान में विश्वास करने वाला आदमी डगमगा रहा है, क्योंकि भगवान क्या है उसको पता नहीं। स्वसत्ता से अलग परमात्मा मानने वाला आदमी एकदम डगमगाता है, उसका विश्वास डगमगाते रहता है। जिसको सही बोध हो गया है उसका विश्वास अटल होता है। शाब्दिक लोग इस बात को जानते हैं। कोई अधकचरा ज्ञान का आदमी है, किसी शब्द की व्याख्या करे, एक व्याख्या करेगा अथवा या इसका मतलब उसकी स्वयं व्याख्या पर उसका विश्वास नहीं। इन जो पूर्ण वैयाकरण है, शब्द बुद्धा है, अस्य शब्दस्य अयम अर्थः, इस शब्द का यही अर्थ होगा कह करके वो पैर अड़ा देता है। कोई बात करने वाला है तो आ जाओ मेरे से बात करो। अपना ज्ञान पर अटूट विश्वास उसको है। इसलिए लोगों को विश्वास सिखा देता है। यहां विश्वास करने वाले बहुत लोग, विश्वासे पर दुनिया चली रही है, लेकिन सबका विश्वास डगमगा रहा है। लेकिन लोगों को पढ़ाया जाता है विश्वास। एक आदमी फकड़ा कह रहा था कि मानो तो देव न तो पत्थर। हम कि ये कौन फार्मूला है भाई? मानो तो देव न तो पत्थर। हम कि देव देव होगा, पत्थर पत्थर होगा, तुम्हारे मानने से क्या अंतर पड़ता है? ये पत्थर को हम कहें सोना हो जाएगा, विश्वास से कर लें तो क्या हो जाएगा उससे? जो वस्तु जिस रूप में है उसको निरखने परखने का प्रयास करो, और जैसा है वैसा उसको कहो। हम कहा एक आदमी खा रहा है, किसी ने पूछा क्या खा रहे हो? कहा मानो तो हलवा न तो गोबर। ये कौन ज्ञान है भाई? हलवा हलवा है, खाद्य है, गोबर गोबर है, अखाद्य है। कितना ही गोबर पर विश्वास करो तो क्या उसमें हलवा का स्वाद आ जाएगा? ये सही बोध चाहिए आदमी को। तो बोधवान आदमी का विश्वास अडिग होता है। आज बोध की दुर्बलता हमारे पास है कि डगमगाते हुए विश्वास में हम चल रहे हैं। तो श्रोतव्य सुनना चाहिए, सुनिए। और सुनने के बाद मनन करना चाहिए। अगर मनन कर लीजिएगा यार, इसी समय से आप अवैज्ञानिक धारणाओं के धरातल से ऊपर उठने लगे। थोड़ा चिंतन यहां के लोगों ने किया है। अब बहुत सारी अवैज्ञानिक धारणाएं गिरने लगी। जितनी विडंबनाएं आज से कुछ दिन पूर्व थी, वो विडंबनाएं समाज के बीच नहीं है। आज भूत खेल कम हो रहा है। पहले जितना भूत खेल होता था उतना नहीं होता है। छुतरा मनन किया है यार। भूत पहले लगता था ना लोगों को, तो मर्द को नहीं लगता था। भूत को ही मर्द से डर होता है। महिलाओं पर भूत खेल विशेष होता है। अब महिला में भी आज तक लक्ष्मीबाई को भूत लगा, कभी मजाल है? इंदिरा गांधी को भूत लग जाता है। भूत किसको लगता था? वह महिला जो कार्तिक पूर्णिमा में स्नान करे, बाल की जूड़ा चूड़ा बांधे, एक के बार जाकर के चैत में जूड़ा खोले, स्नान गोरा भूत नहीं लगता। और की है जो इतना असंजत जीवन जीने वाली महिला है उसको भूत लगेगा? उसके शरीर पर बाल पर जू और लीख टहलते रहेगा। इन नारियों के बीच आज शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है, बहुत कम हो रहा है। और शिक्षा का प्रसार हो जाएगा तो भूत नाम की चीज नहीं रहेगी, क्योंकि भूत अज्ञान जन्य है। यह भ्रम भूत सकल जग खाया, ये भूत भ्रम है। हम लोगों को कभी भेंटे नहीं होती। श्मशान घाट में रहते हैं,
नहीं भेंट होती है, ये नहीं भेंट क्या हो। अगर भूत होता दोपहर में, दिन में होता है ना जी, अंधेरिये रात में होता है, इसलिए नहीं है, इसलिए अंधकार में उसकी प्रतीति होती है, अज्ञान में प्रतीति होती है, ज्ञान में उसकी प्रतीति नहीं हो। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जा रहा है, ये भ्रम छंटता जा रहा है। हमको बचपन में याद है, आप लोगों को भी स्मरण होगा, यहां हैजा होता था। हैजा ऐसी विभीषिका कि जिस गांव में फैल जाए तो श्राद्ध नहीं होता। कि सुबह में एक आदमी मर गया, उसको आया नदी में फेंक करके, तो दूसरा यहां लाश तैयार है। कौन करता है भोज भंडारा श्राद्ध? टोल के टोल मालूम पड़ेगी साफ हो गए, और लोग उसकी पूजा करते थे। वो हैजा के कोलरा के लोग पूजा करें। साइकोलॉजिकली आदमी इतना भयभीत हो गया था, लोगों का मानना था कि भगवती माई का रथ चलता है। बड़े बेवकूफ लोग पहले होते थे, भगवती माई का रथ चलता है। एक बार मैं बचपन में था, एक आदमी कह दिया कि 12 बजे रात में भगवती माई के रथ सन सन कहने के लिए। परंपरा का मारा हुआ दिमाग एकाध दर्जन आदमी को ऊपर नीचे दोनों शुरू हो गए। भगवती माई का रथ चलता था। आज विज्ञान बढ़ गया है, एक चेचक है, उसका भी 3 रूप। वो माइये राम है, बड़की माय, संझली माय, छोटकी माय। और जब माय राम आती थी तो आदमी के देह के हड्डी पसली। पहले के लोग चेचक मारा हुआ, इतना इतना गड्ढा लोगों के चेहरा पर है, भी वैसा चेचक आज नहीं होता। विज्ञान बढ़ाया अपना दिल दिमाग को। आज बचपन में बच्चे को सुई टीके लगाए जाते हैं, शर्त है कि नहीं होगा उसको चेचक, नहीं होगा हैजा। तो आज न बड़की माँ जी है, न मंझली है, न संझली है, और न माय राम का रथ है। सब रन किल्ली खत्म हो गए, कुछ हुआ नहीं है। खाली आदमी का चिंतन बढ़ा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ा है। अगर विज्ञान का दृष्टिकोण नहीं बढ़ गया होता तो हमने कहा कि पहले तो मंझली माय रहबे करो, छोटकी माय या बड़की माय। अगर विज्ञान अपना कदम नहीं बढ़ाया था तो एक माय राम और बढ़ जाती हो करके। कौन माय? हमके घमोची माय राम, वो तो चेचकेस है। विज्ञान ने इस सारे अंध परंपरा को तोड़ दिया है। धीरे धीरे आदमी का चिंतन, विज्ञान क्या है? एक प्रखर चिंतन है आदमी का। कल मैंने कहा था कि पदार्थानुसंधान विज्ञान है, आत्मानुसंधान धर्म है। पदार्थानुसंधान से शक्ति, आत्मानुसंधान से शांति। विज्ञान हमको शक्ति देता है, धर्म हमें शांति देता है। धर्म और विज्ञान समन्वित हमारा जीवन होना चाहिए। आदमी चिंतन करता जा रहा है। ये सारी अंध परंपराएं, अवैज्ञानिक धारणाएं, पहले लोग मान रहे थे कि कोई मर गया आदमी, अभी भी प्रचलन है, कोई मर जाएगा ना, आई अगर खत्म है तो पंडित जी का वहां सौदाबाजी चल जाता है। देख लिया ये गुदगर आदमी है, तो श्राद्ध कर्म के लिए इतना लंबा लिस्ट बनाता है। तोशक चाहिए, मसलन चाहिए, जूता चाहिए, ढेर दुनिया भर। आज आदमी देता था, आज भी बेवकूफ है वो देता है, लेकिन जिसकी चेतना में निखार पैदा हो गया वो बंद कर दिया। वो समझ रहा है कि शोषण की साजिश। कोई सामान वहां नहीं जाता है, सब पंडित जी घर में रह जाता है। अगर देता भी है तो बहुत अनमनस्क भाव से देता है, क्योंकि आपके मनन ने आपको एक ज्ञान की चिंगारी जलाई आपके जीवन में कि वहां कुछ जाता उता नहीं है, सब ठगाई है। एक दिन हम चले जा रहे थे नदी किनारे से, हमको लगा कि आदमी की चेतना जग गई। एक आदमी श्राद्ध करवा रहा था। अब पंडित जी हमारी जान पहचान के थे,
तो खटिया दान में दिया था। तो हम खड़े होकर के देखने लगे, हंसे। पंडित जी ने कहा कि गुरु साहब हंसते क्यों हैं? हम कि आप पटरी बैठ गए, पहले तुम ही बेईमान थे, अभी धीरे धीरे वो बेईमानी तरफ कदम बढ़ाया है। अब बेईमान के आगे बेईमान है, या तुम्हारे जजमान की चेतना जग गई है। हम की पलंग बढ़िया दिया है, पौआ रहे केला के थम के, अब पासी रहे चन्नी संठी के, आ 4 गो सूत एने से 4 गो सूत एने से, हमके ला जा आराम है तो धिया पुता का। समझ रहा है कि नहीं साजिश है? समझ रहा है कि नहीं काम गलत है? समझ रहा है कि शोषण है, दमन है? आ लोटा दिया था, हद हो गई। अगर वो अपनी समझ से समझता कि जो लोटा दे रहे हैं पितृलोक में हमारे पितर को मिलेगा, तो बढ़िया लोटा देती है हो, जिनमें एक आध सिर पैन अटे। इतना बढ़िया लोटा रहे कि लोटा के मुंह में कौन ना कि अंगूठा जाए रहे। जान गया कि नहीं आदमी? चेतना उसकी जगी कि नहीं? समझ रहा है कि सारे कार्य व्यर्थ हैं, सचमुच व्यर्थ है, कहीं जाता उता नहीं। आपकी बुद्धि की बलिहारी है कि इस वैज्ञानिक युग में भी इस ठगाई के पीछे आप पड़े हुए। कुछ नहीं है श्राद्ध। श्राद्ध एक स्मृत कर्म। धीरे धीरे लोगों की चेतना बढ़ती, सारी अवैज्ञानिक धारणाएं गिर रही हैं। पहले आदमी लोग ऊपर हाथ, वैदिक काल में हमको लगता है, ऐसे वेद वाले को तकलीफ नहीं होती, हमको वेद काल में लगता है कि सैकड़े 85 आदमी का ये समाप्ते था, एकदम चेतना खत्म। वैदिक लोगों को देखो, हे भगवान इंद्र, देखो प्रार्थना उसकी, हे इंद्र जमीन में उर्वरा शक्ति ला दो, हे इंद्र गौ को दुधारू बना दो, हे इंद्र बैल को बलवान बना दो। जिस समय ऊपर वाले से प्रार्थना करता था कि खेत में उर्वरा शक्ति ला दो, उस समय जमीन की क्या स्थिति थी? दुल्फा जन्मे या पेड़ पौधा फल देने बिना सूख जाए। ऊपर वाले के भरोसे जब तक जीता रहा आदमी, समस्त लोगों का जीवन अभावग्रस्त था। बहुत कम उम्र हमारी रही होगी उस समय जब पहली बार आई सरसी, उसमें पढ़ाता था, नालंदा में पढ़ता था। उस समय आया यही झगड़ुआ गांव, सरसी स्टेशन पर उतरे तो बैलगाड़ी से गए उस गांव में। एक आदमी के पास गए तो लोगों ने कहा कि 1300 बीघा जमीन है उसकी, और रहे ले घर नहीं रहे। स्टेशन उतरे, गांव तक गए तो फसल न फसल, खाली कटरेंगनी। कटरेंगनी देखो नहीं, बस वही कटरेंगनी केवल फसल। ऊपर से प्रार्थना चल रही है, और ऊपर वाले की प्रार्थना छोड़ दिया आदमी, अपने श्रम को जगाया, समझ को जगाया। आज देखो उसका उसमें क्या स्थिति है। समझ बढ़ती जा रही है, श्रम बढ़ता जा रहा है, आदमी का उत्कर्ष होता चला जा रहा है। आज एक को आदमी ऊपर वाला से प्रार्थना नहीं करता है जमीन में बड़ा शक्ति ला दो। ये कोष क्षण समय फुर्सत, अभी लोग धान काटा है तो कहा कि तैयारी बाद में करवे, पहले गेहूं बुन दिल के, फुर्सत नहीं है खेत को। धान कटा नहीं कि जोत करके गेहूं बुन दिया, धान फसल बाद में तैयार हो गई। नमी कहां से आ गई जमीन, शक्ति कहां से आ गई? ऊपर वाला दे दिया है। जिस समय लोग कहता था कि हे इंद्र हमारी गौ को दुधारू बना दो, उसमें गौ को जानते होगी ना, कि रामनगर में शायद कचाली मरर को यादव है। हम जब सोनापुर कभी कभी जाएं तो गौ की जमात हो, किसकी है तो कचाली मरर की, 500 गौ। हम कहा इसमें दुधारू कितनी है तो कहा 50। हम के दूध कितना होता है तो 2.25 से। हम का दूध के दर करके कोनो गाय 3 छटाक, कोनो 4.5 छटाक,
आ कोनो के दूध है ले गलो तो मार के लायत से मुंह फुला देगा। करते रहो ऊपर वाले की प्रार्थना। आज अनारचंद यादव को पूछो, यही पूर्णिया में एक को दिन इंद्र से नहीं कहता है कि हमारी गौ को दुधारू बना दो। एक गौ लाया है तो 32 लीटर दूध देता है, दूध की नदी बहती है उसके। आदमी की समझ बढ़ी है, आदमी का श्रम बढ़ा है, ये विज्ञान का निखार हुआ है। इस विज्ञान का निखार चाहिए हमारे जीवन में कि अवैज्ञानिक धारणाएं हमारे जीवन से कोई ऊपर समझने। कबीर साहब ने तो आज से 600 वर्ष पहले कह दिया था, काहे ऊपर टकटकी लगाने वाले लोग, काकी आस लगाइया झूठी वहां की आस। किसके भरोसे तुम ऊपर देख रहे हो हाथ पर हाथ दे करके? कोई तुम्हारी समस्या को समझने और सुधारने वाला नहीं। तुम अपनी चेतना को जगाओ, अपने जीवन की समस्याओं को समझो और उसी चेतना के आलोक में श्रम करके अपनी समस्याओं का समाधान निकालो। ये आत्मनिर्भरता सदगुरु कबीर के जीवन में ऊपर नीचे बाएं दाएं का प्रावलंबन कबीर साहब के लिए कोढ़ मालूम पड़ता है। प्रावलंबन को कबीर साहब कोढ़ कहते हैं, स्वावलंबन को वरदान कहते हैं। हर आदमी स्वावलंबी बने, प्रमुखापेक्षी नहीं रहे। तो धीरे धीरे विज्ञान बढ़ रहा है। मैं एक दिन चला जा रहा था, सड़क के किनारे ही एक कॉन्वेंट, अध्यापक गुरुजन हमारे परिचय के थे। क्या साहब यहीं हम अध्यापन करते हैं। गाड़ी हमारी खड़ी हो गई, सभी लड़के आए अभिवादन करने। मैंने एक शब्द मैंने केवल पूछा, हमें कहो छात्रों, विद्या पढ़ने से आती है सरस्वती की कृपा से? तो एक परंपरा का मारा हुआ लड़का कहता है कि सरस्वती की कृपा से। दूसरा लड़का कहता चुप, नहीं हुजूर, सरस्वती की कृपा कृपा से नहीं, पढ़ने से विद्या आती है। कि यही जिंदा है वो सब मुर्दाबादे। सरस्वती की कृपा से विद्या आएगी जी। सरस्वती कोई देवता है? सरस्वती कोई देवता नहीं है। सरस्वती ज्ञान शक्ति है। सरस ज्ञानम अस्ति, स्त्रीत्वे सरस्वती। वो ज्ञान शक्ति है जिस स्त्री में, जिस और लड़की में वो सरस्वती है। और वो ज्ञान शक्ति है जिस पुमान में वो सरस्वान है। सरस्वती कोई देवता नहीं, ज्ञान शक्ति है। और ज्ञान शक्ति का निखार होगा श्रम स्वाध्याय से। ये सही बोध आपके पास होना चाहिए। तो आपकी नियति में जो गिरगिराना आ गया है, इस सही बोध के अभाव में हम केवल गिरगिराना जान गए। जहीं देखो वहीं आदमी गिरगिरा रहा है। गिरगिराना आदमी की नियति हो गई है जो अज्ञान जन्य है। गंगा के पास गिरगिरा रहा है, तो बांस के खूंटा के पास गिरगिरा रहा है, तो मिट्टी के ढेला के पास। अभी भी जड़ता जिसके दिमाग में है, रामनवमी वाला बांस होता है ना, रामनवमी में वो कुआं के पास ही दरवाजे पर लोग खड़ा किए हुए थे। लगा तो पढ़ा लिखा आदमी है, दे दशा से स्नान किया। हम दूर में बैठे हुए हैं, कुआं पर स्नान किया। आधी धोती कमर में, आधी धोती गर्दन पर लटक रही है। जनेऊ कोई अंगूठा में फंसा करके उस सुखल का बांस के सामने घूम रहा है। एक बार घुमा सिर झुकाया, 2 बार घुमाया सिर झुकाया, 5 बार परिक्रमा करने के बाद हृदय के भाव को उगल दिया कि हे बाबा हनुमान जी, मैट्रिक की परीक्षा में बेटा के गणित की कॉपी कमजोर चल गई है, तो हम की बांस मुंह रगड़ता कॉपी पर जाकर। गणित की कॉपी कमजोरी तो बांस क्या करेगा उसको? एकदम खत्म है क्या तुम्हारा? बांस के सामने गिरगिरा रहा है, मिट्टी के ढेला के सामने गिरगिरा रहा है। इतनी चेतना लोगों की मर गई है। एक आदमी को देखा गंगा जी किनारे खड़ा है, एक आफत है यहां। और गंगा मैया से प्रार्थना करता है कि ए गंगा मैया, बेटा की शादी को 13 वर्ष हो गए, बहुत दरवाजे दस्तक दिए हैं, सब जगह से हार करके निराश होकर के आपकी शरण में आए हैं। आप थोड़ी कृपा करो, नहीं तो लगता है पोता को देखे बिना हम कफन के चादर ओढ़ लेंगे। अगर एक पोता हमको मिल जाए तुमको हम नीली पीढ़ी चढ़ाएंगे। हमने कहा क्या कह रहे हो?
कहा हुजूर बहुत जगह परेशान होकर के आए हैं, हार गए। अंतिम निवेदन गंगा जी से करने आए हैं कि एक पोता मिल जाए हम, कि खत्म है तुम्हारा स्क्रू। गंगा के मैया से तुम पोता मांगते हो तो डीलर साहब चाहिए। गंगा मैया तुमको पोता कहां से दे देगी? इस सब जगह आदमी गिरगिरा रहा है। जिसकी चेतना जग गई है कभी भी गंगा मैया से पोता नहीं मांगेगा। पुत्र वधू को संतति नहीं हो तो डॉक्टरी परीक्षण कराएगा वो। किसमें जीवाणु की कमी है, किसमें क्या गड़बड़ी है, शोधन होगा, उस बच्चा हो जाए।